संघर्ष से सफलता तक। कभी हालात हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार का साथ, मेहनत और विश्वास किसी भी सपने को हकीकत बना सकता है। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की, माता पिता और उनके 2 बच्चों की। एक छोटे गांव में एक साधारण परिवार रहता है। पिता खेतों में मजदूरी करते हैं और माँ घर के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करती है। दोनों माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए खूब मेहनत करते हैं। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं और माता रात में कपड़ों में सिलाई करती है, और जो भी पैसा मिलता है वो बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बड़ी बेटी अनामिका 12 साल की है, पढ़ाई में तेज़ है, दूसरों को पढ़ाना पसंद करती है। अनामिका आस पड़ोस में भी जो भी बच्चे उनसे पढ़ाई के बारे में पूछते हैं वो सबकी मदद करती है, उन्हें फ्री में पढ़ाती है और ट्यूशन भी देती है बच्चों को, और बीच बीच में अपनी माता की भी सहायता करने की कोशिश करती है। अनामिका बहुत प्यारी बच्ची है। अपने माता पिता की उसे बहुत फिक्र रहती है और अपने छोटे भाई आर्यन का भी खूब ख्याल रखती है और उससे पढ़ाई भी करवाती है अच्छे से। आर्यन 7 साल का है, डॉक्टर बनने का सपना देखता है और माँ बाप की सेवा करना चाहता है। घर की हालत भले ही कमज़ोर है, लेकिन सपनों की उड़ान बहुत ऊंची है। पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे लेकर आते हैं, लेकिन उनकी आय बहुत कम है। कभी कभी खाने के लिए भी पूरा पैसा नहीं पड़ता, किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते। अनामिका पड़ोसियों से पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ाई करती है और आर्यन फटी पुरानी किताबें लेकर पढ़ता है और फटी हुई कॉपी में अपने डॉक्टर बनने का सपना बनाता है। गरीबी ने कई बार रास्ता रोका, लेकिन इन बच्चों के सपनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। माँ रात को देर तक दूसरों के कपड़े सिलती है, पिता दिन भर मेहनत करते हैं। अक्सर दोनों भूखे रह जाते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई मिल सके, और खूब कार्य करते हैं दोनों। माता पिता ने अपनी भूख दबाकर बच्चों के सपनों को खिलाया। उनके त्याग से ही वो नींव मजबूत हुई जिस पर सपनों की इमारत खड़ी हो सकी। अनामिका को स्कूल में कई बार मजाक झेलना पड़ा, क्योंकि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं और ना ही अच्छी नई किताबें। वो फटी पुरानी किताबें और फटी हुई ड्रेस, सभी बच्चे अनामिका को देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं और हंसते हैं उस पर। फिर भी अनामिका किसी को कुछ नहीं कहती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, और सहायता मांगने पर वो पढ़ाई में सबकी सहायता भी करती है। अनामिका पढ़ाई में बहुत होशियार है। एक दिन आर्यन बीमार पड़ गया, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण सही इलाज मिलने में देर हो गई। वो बहुत देर से ठीक हुआ। यही पल था जब दोनों बच्चों ने ठान लिया, अनामिका प्रोफेसर बनेगी और शिक्षा का दीपक जलाएगी, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वो सबको शिक्षा मुहैया कराएगी, जितना हो सकेगी अपनी ओर से सब ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करेगी, ताकि किसी का सपना भी अधूरा ना रहे। और आर्यन का सपना है वो डॉक्टर बनेगा, ताकि कोई गरीब इलाज से वंचित न रहे। अनामिका ने रात रात भर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। आर्यन ने माँ की दवा की किताबों से काम चलाऊ ज्ञान लेना शुरू किया। दोनों ने छोटी उम्र से ही खुद को अनुशासित कर लिया। अनामिका बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने लिए कॉपी किताब खरीदती। आर्यन गांव की बीमार लोगों की छोटी मोटी मदद करता। अनामिका ने 10वीं की परीक्षा पूरे जिले में टॉप की। आर्यन ने साइंस एग्जाम में अव्वल पाकर
सबको हैरान कर दिया। पूरा गांव गर्व से भर उठा। ये सिर्फ बच्चों की सफलता नहीं थी, ये उनके माता पिता के त्याग की जीत थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चारों बहुत खुश थे, दोनों माता पिता, दोनों बच्चे, और पूरा गांव भी बहुत खुश था, क्योंकि उन सब ने बहुत मेहनत की थी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अनामिका ने कॉलेज से गोल्ड मेडल लिया और प्रोफेसर बन गई। आर्यन ने मेडिकल की पढ़ाई कर MBBS पास किया और डॉक्टर बन गया। अब वे दोनों अपने गांव में ही लोगों की मदद करने लगे। आज अनामिका प्रोफेसर है, आर्यन डॉक्टर है, और उनके माता पिता की आंखों में वो गर्व है जो किसी भी दौलत से बड़ा है। ये कहानी सिखाती है, गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती। अगर परिवार का साथ और मेहनत है तो हर सपना सच हो सकता है। माता पिता का त्याग ही बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष ही सपनों को पंख देता है। गरीबी सपनों को छोटा नहीं कर सकती, हिम्मत और मेहनत कर सकती है।